जिन फरिश्तों को ये अपनी चंद भैंसों का दूध और कीमती और नायाब दूध करोड़ों में फ़रोख्त करते थे, वो फरिश्ते मंजर आम पर आ चुके हैं। इस बेचारे मसरूर अनवर को, ये शायद 25-30 हज़ार का मुलाजिम है आपकी कंपनी के अंदर, ये मसरूर अनवर साहब हैं, इस वक्त नैब की हिरासत में हैं। शायद इनके मुख्तलिफ रिमांड्स भी हो चुके हैं, ये अपनी स्टेटमेंट भी दे चुके हैं। ये पिछले 10-12 साल से शरीफ ग्रुप के साथ मुंसलिक हैं और वहाँ पर मुलाजिम हैं। मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर ने अपोजिशन लीडर के खिलाफ एक और पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। मजीद मुबैना शवाहिद सामने ले आए। कहा मुल्क को 30 साल से करप्शन वायरस लगा हुआ है। शहबाज शरीफ जिन फरिश्तों को दूध बेचते थे वो हकाइक भी सामने आ गए। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं, मुंतजर थे कि शहजाद अकबर सबूत देकर आएंगे। शिकस्त खोर्दा टोले का शरीफ खानदान के खिलाफ करप्शन का बयानिया झूठा निकला। नैब ने अगर अमेंडमेंट क्यों मांग रहे हैं, ये क्यों पीपल्स पार्टी और नून लीग कह रही है कि नैब खत्म कर दो? उनको पता है कि ईद के बाद 31 जुलाई तक नैब झाड़ू फेर देगी। ऐसा झाड़ू फेर देगी क्योंकि वो जो इन्होंने मजे लिए हुए हैं जमानतों के और दूसरी चीजों के, ये सब फारिग हो जाएंगे। वजीर रेलवे ने ट्रेनें चलाने के लिए वजीर आजम से इजाज़त मांग ली। कहा सिंध हुकूमत गरीबों की सवारी की राह में रुकावट बनी हुई है। ईद के बाद 31 जुलाई तक नैब झाड़ू फेर देगा। चोरों और लुटेरों को खींच कर रखना होगा। सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने का अभी फैसला नहीं हुआ। सूबाई वजीर उवैस कादिर शाह कहते हैं, ट्रांसपोर्ट खोलने से मुतालिक सूबाई टास्क फोर्स के साथ इजलास में गौर किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट को सड़कों पर लाने का फैसला इजलास के बाद ही होगा। हमने तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए लेटर लिख दिया है। हमें नाम पर एतराज अब भी है, लेकिन चीफ सेक्रेटरी सिंध ने तमाम डिप्टी कमिश्नर साहिबान को ये लेटर लिख दिया कि इनको फैसिलिटेट किया जाए, तो आए अपना काम करें। कोरोना वायरस वफाकी हुकूमत की गफलत से फैला। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह का इल्जाम, हुकूमती वज़रा पीपल्स पार्टी पर फजूल किस्म के इल्जामात लगा रहे हैं। टाइगर फोर्स के नाम पर एतराज उठा दिया। सिंध हुकूमत की नैब दुरुस्त नहीं तो हमने पूरी तैयारी कर रखी है। मुआविन खुसूसी उस्मान डार कहते हैं, आइंदा हफ्ते से टाइगर फोर्स सिंध की गली गली में नजर आएगी। पंजाब में अवामी ट्रांसपोर्ट और ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट सर्विस खोलने की इजाज़त मिल गई। किरायों में 20% रियायत का ऐलान। बड़े शॉपिंग मॉल और कपड़े की सनतें खोल दी जाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा ने वजीर आजम की दरख्वास्त पर लब्बैक कह दिया। सूबे में अवामी ट्रांसपोर्ट बहाल करने का ऐलान। पेट्रोल पंप को 24 घंटे खुलने की इजाजत। पीर से शॉपिंग मॉल और गाड़ियों की सनत खुलने की भी इजाजत। सबसे पहले तो वो लोग जिन्होंने इजलास बुलाया था, यानी कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन शहबाज शरीफ, वो गैर मौजूद थे, गैर हाजिर थे, और तकारीर वही हुई जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं, वही उनको दोहराया गया पार्लियामेंट की फ्लोर पे। हिज़्ब इख्तिलाफ ने कोरोना से निपटने की कोई तजवीज़ नहीं दी। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, असेंबली इजलास बुलाया और खुद शहबाज शरीफ गैर हाजिर रहे। इजलास में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले बयानात देते रहे। वजारत दाखिला ने ईद उल फित्र की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। छोटी ईद की तातीलात 22 से 27 मई तक होंगी। एलामिया जारी कर दिया गया। ईद की छुट्टियों के दौरान बुनियादी जरूरियात के अलावा दीगर दुकानें बंद रहेंगी। वफाकी हुकूमत ने जुम्मतुल विदा और ईद की नमाज के लिए महदूद इज्तिमाआत की तजवीज़ दे दी। मसाजिद में अलग अलग इज्तिमाआत भी किए जाएं।
वफाक की तजावीज़ पर सूबाई हुकूमतों ने सर जोड़ दिए। 56 रोज की बंदिश के बाद अंदरूने मुल्क परवाजें बहाल। पहले रोज कराची और इस्लामाबाद के दरमियान 4 परवाजें, 390 मुसाफिर अपनी मनाजिल को पहुंच गए। अभी तक लोगों की तरफ से, ट्रेडर्स की तरफ से, ताजर तंजीमों की तरफ से जो रिक्वायर्ड एक SOP पे अमल दरामद है वो कथन नज़र नहीं आ रहा। बलूचिस्तान हुकाम ने फिर मुकम्मल लॉकडाउन का इंदिया दे दिया। तर्जुमान लियाकत शाहवानी की जी न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा आवाम से एहतियाती तदाबीर पर अमल किया जाए। ये भी कहा कि लोग बहुत ज़्यादा गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं। पाकिस्तान का भारतीय आर्मी चीफ के बयानात का नोटिस। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं भारतीय आर्मी चीफ सिर्फ इल्जामात लगाकर धमकियां दे रहे हैं। आलमी बिरादरी भारतीय मजालिम का नोटिस देकर उसे अमन की जानिब बढ़ने पर मजबूर करे। भारत आबी दहशतगर्दी पर उतर आया। इंतहा पसंद मोदी सरकार ने कसूर के करीब दरियाए सतलज में फिर पानी छोड़ दिया। करीबी इलाकों में गंदम और मकई की फसलें बर्बाद हो गई। भारत में मुसलमानों के साथ मजालिम पर अमरीका भी बोल पड़ा। अमरीकी महकमा खारजा की अक़लियती कमेटी ने इम्तियाजी सलूक और तअस्सुब पर इजहार तशवीश कर दिया। चीनी वजारत खारजा ने कंट्रोल लाइन पर भारतीय जारियत की मजम्मत कर दी। सिंध हुकूमत ने नए माली साल का बजट बनाने के लिए बैठक लगा ली। इस बार नई हिकमत अमली बनाना होगी। महसूलात बढ़ाने के नए ज़राए तलाश करना होंगे। अवाम को सहूलत देने के इक़दामात करना होंगे। वज़ीर आला सिंध की इजलास में गुफ्तगू। अपोजिशन की दरख्वास्त पर बलूचिस्तान असम्बली का इजलास 20 मई को होगा। एहतियाती तदाबीर लाजमी करार। अमले के अफराद अंदर नहीं आ सकेंगे। दस्ताने और जरासीम कुश सियाल का इस्तेमाल जरूरी होगा। मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 38,000 से भी आगे निकल गई। मोहलिक वायरस से जाँ बहक अफराद की तादाद 834 हो गई। सिंध में 14,916, पंजाब में 14,201, खैबर पख्तूनख्वा में 5,678, बलूचिस्तान में 2,457, गिलगित में 518, इस्लामाबाद में 921 और आज़ाद कश्मीर में 108 अफराद कोरोना वायरस का शिकार। सिंध पुलिस के स्पेशल ब्रांच का ASI भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का मुबैना एजेंट निकला। टारगेट किलिंग में मुलव्विस मुसव्विर नकवी गिरफ्तार। MQM लंदन से ताल्लुक रखने वाले मुल्जिम ने भारत से तरबियत ली। FIA का मौक़िफ़। माह सियाम में गर्मी के दौरान भी के इलेक्ट्रिक को रहम न आया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की तवील बंदिश ने शहरियों को दिन में तारे दिखा दिए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आटे की कीमतें आसमान पर जा पहुंची। आटे का 20 किलो वाला थैला 60 रुपए महंगा। कीमत 800 से बढ़कर 860 रुपए हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में आटे का सिर्फ 2 दिन का जखीरा रह गया। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने खतरे की घंटी बजा दी। बहरान खड़ा होने का खदशा पैदा हो गया। कीमतों में इजाफे से गंदम की तरसील रुक गई। आटा महंगा होते ही नान बाइयों ने भी रोटी की कीमत बढ़ाने के लिए पर तोलना शुरू कर दिए। रोटी महंगे होने के अंदेशे से शहरी बिलबिला उठे। हुकूमत से फौरी तौर पर इक़दामात का मुतालबा। गरीब आदमी का रोजगार नहीं है और ऊपर से ये महंगाई और फिर ये आटा और घी और दालें, ये तो बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं। इसके बगैर तो इंसान कंप्लीट ही नहीं है। गरीब आदमी क्या खाता है, यही तो खाता है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पे एक्शन लिया जाए। सूबाई गवर्नमेंट है या वफाकी गवर्नमेंट है, ये सारा उनकी जिम्मेदारी है कि फ्लोर मिल वालों को भी कंट्रोल करें और बाजार वालों को भी कंट्रोल करें। टिड्डी दल को तलफ करने के लिए NDMA ने सूबों को इमदाद भिजवा दी। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान को 12-12 और खैबर पख्तूनख्वा को 6 स्प्रे दिए गए।
सूबों को 3,50,000 लीटर दवाइयां भी भेज दी गई। कोरोना की वबा ने दुनिया भर में 3,10,000 से ज्यादा जानें निगल लीं। 46 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर। बरतानिया में 34,000, इटली में 31,000 और फ्रांस में 27,500 अफराद चल बसे। ईरान में अमवात 7,000 के करीब हो गई। कोरोना की वैक्सीन तैयार हो या ना हो, अमेरिका में कारोबार खोल देंगे। सदर ट्रंप का दो टोक मौकिफ। कहा वैक्सीन की तैयारी के लिए जंगी बुनियादों पर काम हो रहा है, साल के आखिर तक दवा बना लेंगे। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने कोरोना इमदाद के लिए $3 खरब का बिल मंजूर कर लिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी आलमी इदारे सेहत की फंडिंग बहाल करने का ऐलान कर दिया। बांग्लादेश में मौजूद रोहिंग्या महाजरीन के कैंपों में कोरोना वायरस ने पंजे गाड़ लिए। 10 लाख पनाहगज़ीनों की जिंदगी खतरे में पड़ गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने खदशात का इजहार कर दिया। इसराइल मगरबी किनारे के इलाके में यहूदी आबादकारों की तौसी से बाज रहे, वरना खतरनाक नताइज होंगे। उर्दन के बादशाह अब्दुल्ला दोम ने रियासत को खबरदार कर दिया। कौमी क्रिकेट टीम जुलाई में दौरा इंग्लैंड के लिए रवाना होगी। कौमी क्रिकेट टीम शेड्यूल के मुताबिक 3 टेस्ट और 3 T20 मैचेस खेलेगी। और होटलों में समाजी फासला कैसे बरकरार रखा जाए, अमेरिका में होटल ने मुजस्समों का सहारा ले लिया।